बच्चों, मैं आपको गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दो महापुरुषों के जन्मदिन के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जो दो महापुरुषों से रिलेटेड हैं। आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। गांधी जी के जन्मदिन से हल्का सा बताना चाहेंगे आपको कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात में है। ठीक है। उनके माता का नाम पुतलीबाई, उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। उनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। और साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान था, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, गांधी जी के जन्म में मैट्रिक्स से बता रहा हूँ आपको। गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी, है ना। तो आप इसमें 24 जोड़ देंगे, अर्थात याद रखिए 24 वर्ष के थे। तो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। कितना हो जाएगा बोलिए? 1893 हो जाएगा। 1893, 1893 यहाँ पे गए थे साउथ अफ्रीका। वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए थे। कब गए थे बच्चों? तो बताएंगे क्या? 1893 को गए थे, है ना, 1893 को। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आप याद रखिएगा, है ना, भारत कब लौटे? तो इसमें आप क्या करेंगे? 22 जोड़ दीजिएगा। बस आपको 22, अर्थात याद रखिए कि 22 साल रहे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये हो जाएगा आपका 1915, 1915, जो भारत आए थे। कहाँ आए थे? इंडिया, भारत आए थे। ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो क्या बताइएगा? 1915, 1915। ठीक है। बस आप ये ट्रिक याद रखें, जन्म में 24 जोड़ दीजिएगा। तो साउथ अफ्रीका गए थे, कब लौटे थे? तो 22 साल बाद, अर्थात इसमें जोड़ दिए 1915। अब देखिए रिलेट करके, एक साल जोड़ेंगे, बस हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब किया था इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना? 1916। एक साल केवल जोड़ देंगे इसमें। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे? अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था गांधी जी, बताइए? अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ पे? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है बच्चों? गुजरात में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद 1917 भारत में सबसे पहले गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? मूवमेंट कौन सा था? चंपारण। चंपारण, चंपारण आंदोलन क्या था? गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ प्रथम आंदोलन था। भारत में पूछेगा तो याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब किया गया था गांधी जी के द्वारा? 1917 में। चंपारण एक जिला है बिहार में। ठीक है, चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में। ठीक है। उसके बाद एक साल जोड़ देंगे इसमें, 18 हो जाएगा। तो खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा एवं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है ना, ये भी गुजरात में गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। खेड़ा किसान आंदोलन। ठीक है। उसके बाद 1919, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मैसेक्रिंग रेजिम बोलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड, हत्याकांड को क्या बोलते हैं? मैसेक्री। ठीक है। ये 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। इसमें क्या हुआ था मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का पर्व था। उस समय वहाँ पे समारोह कर रहे थे। तब तक जनरल डायर आकर 4 ओर से रास्ता बंद करा के गोलियों की बौछार करा दिया। 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ये नरसंहार था। ठीक है। इसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट भी हुआ था। इसी में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट क्या था? अंग्रेजों के द्वारा पारित एक एक्ट था जिसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून। क्या कहा था?
काला कानून कहा था। क्या कहा था बच्चों? काला कानून, ब्लैक लॉ। इसको ब्लैक लॉ भी कहा गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1920 में। 1920 में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920, याद रखिएगा, अली बंधु के द्वारा किया गया था। और यही बाद में कन्वर्ट हो गया किसमें? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन 1920, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आप 1922 चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कहाँ है? चौरी चौरा स्थान है गोरखपुर में, ये हुआ था। इसमें क्रांतिकारी और पुलिस वालों के साथ मारपीट हुई और जिसमें लाला लाजपत राय को चोट लग गया था, जिसकी वजह से मौत हो गई। तो पूछा जाएगा कब मौत हुई? तो 1922। इसका बदलाव गांधी जी, भगत सिंह ने लिया था। लाला लाजपत राय का बदला किसने लिया? भगत सिंह ने। सैंडर्स को मार दिया था। ठीक है, 22 के बाद 1925 याद रखिएगा, काकोरी कांड। काकोरी कांड, काकोरी कांड वही मुगल सराय के पास काकोरी स्थान है जहाँ पर ट्रेन लूटा गया था, हथियार लूटा गया था। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 1930, 1931, 1932, याद रखिएगा आप। 30 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल। 31 में सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, सेकंड राउंड टेबल। थर्ड में क्या हुआ था? ये 1932 में थर्ड राउंड टेबल, मतलब तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों कहाँ हुआ था? लंदन में। और तीनों में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी थे, याद रखिएगा। और दूसरे में कौन हिस्सा लिया था? केवल गांधी जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन हिस्सा लिया था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन हिस्सा लिया था? केवल गांधी जी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आए हैं एग्जाम में। ठीक है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, याद रखिएगा। 1932 में ये भी याद रखिएगा, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है ना, 1932। इसके बाद याद रखिएगा आप 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। इसी समय गांधी जी ने नारा दिया था, स्लोगन दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, और इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, ये रहा इतिहास जो मैंने बताया है आज आपको। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बार बार इसको देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।